जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सारी संगत का कल्याण होना निश्चित है, बस आप अंत तक बने रहिए। आज का हम सत्संग पंचकुला की डॉक्टर मंजीत आंटी का लेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मैं बहुत जिद्दी और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह पूरा समाप्त कर दिया था। किसी व्यक्ति ने मरे हुए इंसान की अर्थात मृत व्यक्ति की अस्थियों का चूरा कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह बहुत शक्तिशाली काला जादू था जिससे मैं मौत की कगार पर पहुंच गई थी। यह 1984 की घटना है और उस समय मुझे बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। मैं ना तो बैठ पाती थी, न चल फिर सकती थी और कुछ भी ठीक से खा नहीं सकती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों, पंडितों के पास भटकी, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होना संभव है। 1 दशक तक मैं कई कष्ट सहन करती रही। फिर एक कनाडा निवासी लूना आंटी, जिसे मैं जानती थी, ने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह जी की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो गुरुजी सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे यह बताया तो वह अपनी ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता, जो गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला से पंचकुला आए थे, उनके साथ मंदिर पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना शुरू ही किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित करके कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगने लगा कि गुरुजी सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के राइट साइड में बिठाया और वो मेरा मस्तक देख रहे थे, मानो मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी और घुरने वालों की अवहेलना की। देखने में मैं विभत्स लग रही थी, बहुत डरावनी। मेरा शरीर और मुंह सूजे हुए थे, मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 साल के बाद मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं लंगर की इम्पोर्टेंस से अपरिचित थी। मैंने लंगर वाली जगह से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने फिर से मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा तो मैंने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे लेफ्ट साइड में बिठाकर अपने हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। आधा घंटे के बाद गुरुजी ने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। गुरुजी के चरणों में बैठे हुए उन्होंने मनमोहक मुस्कुराहट देते हुए वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे कुछ आशा बंधी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, किंतु उसके बाद 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में प्लॉट बेचा था। रजिस्ट्रेशन के समय मुझे लगा कि मेरे साथ कोई 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर पा रही थी। 6 महीने के बाद जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञाता शक्ति फिर से मेरे सामने थी। उसके बाद मुझे 2 साल तक शांत रूप से उपचार दिया। बाद में मैंने शिवपुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 साल तक शिष्य की परीक्षा लेना चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने संगतों को अपना स्वरूप बांटते थे, पर यह करते हुए वो हमेशा मुझे टाल देते थे। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला था। मैं हर रोज 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 साल के बाद एक दिन मुझे देर हो गई तो संगतों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे पहुंचने के बारे में पूछा था। मैं सरप्राइज रह गई
उस दिन वह बहुत प्रसन्नचित लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों बातचीत करते रहे। संगतों ने जो सुना वह आजकल के समाचार पत्रों के मुख्य समाचार बने हुए हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका स्वरूप भी नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। वह तो स्वयं ईश्वर है और हृदय में तो केवल ईश्वर बसते हैं। पर उन्होंने मुझे एक छोटा स्वरूप दिया और कहा कि यह उनका परिचय है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ। उसे मैं अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या अपने कपड़ों पर लगा लेती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। मैं अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप रखती थी और उसकी पूजा करती थी। बाद में उस स्वरूप में 2 आंखें प्रकट हुई। आंखें आकार में बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर थीं। मैं उनसे कभी नहीं डरी। मैं उनसे सदा पूछा करती थी, वह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कौन है? लेकिन वह केवल पलक झपकाती थी आंखें। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार हैं और यह आंखें उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। गुरुजी से मिलने से पहले मैं बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपनी अमेरिका में रहने वाली दोस्त फेरल ब्रेनर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी की अनुयायी ब्रेनर पैरानॉर्मल विज्ञान में स्टडी करने भारत आई थी। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रही थी। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने के लिए जिद की। यह उनको जांचने की मेरी अपनी एक विधि थी। उस दिन जो पेज हमारे सामने आया उसमें लिखा था कि हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। भृगु संहिता के अनुसार पहले मैं एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वो लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा यदि वह मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को स्वस्थ करना पड़ेगा। वो मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण की। किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं दुखी थी और सरप्राइज्ड भी थी। बचपन से मैं आने वाली घटनाओं को अक्सर स्वप्न में देख लेती हूँ। यदा कदा मैं दिव्य वाणी आकाशवाणी भी सुन लेती हूँ। जी हाँ संगत जी, मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान है? उत्तर मिला कि वह शीघ्र ही मिलेंगे, परंतु बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वह कौन है? उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे स्वरूप के साथ मैं समाधि करने लगती थी। स्वरूप की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तक से किरणें निकलती थी। मैंने अपने अंतर मन में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रार्थना करने के बाद जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति निकली और उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के बाद उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। गुरुजी ही मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत हैं। हमारा अस्तित्व उनसे आरंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं और गुरुजी उसी रूप में यहाँ मौजूद हैं। अब मुझे आभास होता है कि मैं भगवान में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुँचाया गया था। गुरुजी ने मुझ पर अपनी अनुकंपा की। मौत के द्वार से वो मुझे वापस ले आए। अपने मार्ग से भटकने के बाद गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। संगत जी, मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है और मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जप साहेब में भी गुरु नानक कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, एते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात 100 चंद्रमा और हजारों सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु बिना बहुत अंधेरा रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है।
उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसमें शिव का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के बाद मैंने उसे वास्तव में देखा है। सुबह 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया था। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 साल तक जाने के बाद एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी की। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पहले ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देश अनुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है, ये पूरी क्रीमें लेकर आ गई है। उनके पैरों में वह लगाने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों का दर्द, जिससे मैं कई सालों से परेशान थी, समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ वाले घर में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि मुझे गुरुजी की सुगंध मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैं बहुत डर गई। पता नहीं कौन हो सकता है, क्या कोई चोर घर में घुस आया है, ऐसी कल्पनाएं मन में चलती रही। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वही घर पर आए थे। यह जानकर कि गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं, विशेषकर अमृत वेला के समय पर, मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। किंतु यह करते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी में पहले ही चोट थी और मैं अलग से गिर और गई। रात भर मैं सो नहीं पाई और जैसे तैसे रात को मैं सो गई और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको एसी बंद करने के लिए कहा क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जागी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं, वास्तव में वे ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फोन करते रहने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फोन पर बात करके मेरे हालचाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट सकेत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अचानक मेरी कार का राइट पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं वो टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार कोई आधा घंटे में अटकी रही कि अचानक मैंने एक बस को तेज गति से अपनी ओर आते हुए देखा। मैंने गुरुजी को आवाज लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया और मैं सुरक्षित पुनः सड़क पर वापस आ गई। गुरुजी संगत की भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला डिपार्टमेंट यानी आर्ट डिपार्टमेंट से असंतोष था और उनका व्यवहार मेरे प्रति जलने जैसा था। एक दिन मैं उनके ताने और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। रिटायर्ड होने के बाद उनके मस्तिष्क के टिश्यू नष्ट होने लगे थे। अचानक वो भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था। चूंकि उन्होंने मुझ पर कई सारे उपकार किए थे, मैं उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी।
मैंने यह गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को तांबे का लोटा लाने के लिए कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे समय के बाद गहरी नींद आई। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को च्यवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। यह करने के बाद उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया, किंतु मैंने जरूर कर लिया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिए। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल है गुरुजी ईश्वर उन्हीं को दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी क्योंकि मुझे यह करने के लिए नहीं कहा गया था। सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पन्ना था जिस पर वह शब्द अंकित थे। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने उन्हें ब्लड कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे कमरा दे दिया। मैं इतनी बीमार थी कि यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि थी और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के बाद खून की उल्टियां कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में जहर भी था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख भी निकलती थी, लेकिन गुरुजी से दूर रहना मेरे लिए सरल नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने उन्हें कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब खेरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं, वह हमारे प्रेम को जानते हैं। कुछ समय के बाद मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को वो करने के लिए कहा। हवन से पहले मैंने गुरुजी की पूजा की। पंडित जी के जाने के बाद मैं बहुत थकान अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई। वह गुरुजी के स्वरूप के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सदगुरु ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रही थी। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। गुरुजी ने मुझे मेरा सपनों का घर सपने में दिखाया था। 1998 में एक सपने में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में हुआ और हरियाणा नगर विकास निगम ने उनका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही ज्ञान था। एक बार मुझे सपना आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में मैं कर ही नहीं सकती। उस लोक में भी मैं अपना पर्स जोरों से पकड़े हुए थी। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी कि क्या मैं इतनी लोभी और लालची हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकाली और गुरुजी के चरणों में जाकर रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है और वह मुझे वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं बहुत चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ है और कोई अनहोनी नहीं होगी। रास्ते में मैं एक भक्त के घर चाय पर रुक गई, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके स्वरूप के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके स्वरूप से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीड़ों के समान है। यह देखकर मुझे उनकी कही हुई बात की सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है? सिर्फ ईश्वर, और गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं।
मैंने देखा है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक बार सपने में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे लेफ्ट कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पैचों में परिवर्तित हो गया। अर्थात वो जो झाग है वो गोल्डन कलर के, अर्थात वो जो झाग है 4 सोने के पन्नों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा की और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुदेव सब देवों के देव हैं, वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ देर रात गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने सपने में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ भी उनमें शामिल थी, उनके सामने बैठे हुए हैं। यह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सदगुरु के डांटने में अर्थ छिपा होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके स्वरूप के सामने दिल खोल कर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्प्रवृत्ति, मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। मैं कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने यह कागज उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और गुरुजी को समर्पित किया। उपन्यास का शीर्षक गुरुबानी की एक पंक्ति जब प्रेम कियो जे परब पायो से लिया गया था। शीघ्र ही यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। गुरुजी ने मुझ पर अनंत अनंत कृपा की है। गुरुजी के मिलने के बाद मेरा संपूर्ण जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी के चरण कमल में जगह बना पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।